सुप्रभात बच्चों, प्रार्थना कुर्मः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः निःशेषजाड्याम्पः। हम लोग गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़कर पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानते हैं। और हमें देखे थे कि पद्य साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पद्य साहित्य के इतिहास किसे कहते हैं। अर्थात हृदयगत भावों, हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव ही पद्य हैं, अर्थात काव्य हैं। काव्य जो हमारे मन की अपेक्षा हृदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं वही पद्य साहित्य का वही पद्य है। और इसको क्या कहें, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, जो ये पद्य साहित्य का काल विभाजन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल है। लेकिन मध्यकाल को 2 भागों में भक्ति काल और रीति काल में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अर्थात हमने ये देखा कि आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1350, 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के मध्य में आदिकाल आता है। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक। फिर आता है उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। उसके बाद आता है आधुनिक काल। अर्थात हमने ये देखा था आदिकाल छोटी से छोटी रियायतों में विभाजित किया गया था। अर्थात हिंदी का जो प्रथम उत्थान काल है उसे ही आदिकाल कहा जाता है। अर्थात हिंदी का जब उत्थान हुआ, जब प्रथम उत्थान होता है जिस काल में, वही आदिकाल है। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। देश छोटी छोटी रियायतों में विभक्त था। आदिकाल में देश छोटी छोटी रियायतों, छोटे छोटे भागों में विभक्त था। वो आदिकाल के ही समय ही था। आदिकाल के ही समय में ऐसा हो रहा था। और इस प्रकार आदिकाल की जो एक काल है, वीरगाथा काल है, इसको दो रूपों में देखा गया है, प्रबंध काव्य और वीर काव्य। प्रबंध काव्य और वीर का प्रबंध काव्य साहित्यिक प्रबंध के रूप में क्या है, प्राचीन ग्रंथ जो हैं, जो प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज राजो, जो प्रबंध काव्य की पहली रचना थी, प्रथम काव्य के कवि चंद्रबरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वी राज रासो जैसे काव्य का निर्माण करते हैं। और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। इस आदि काव्य में चंद्रबरदाई हिंदी के जो हैं वो प्रथम महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने ही पृथ्वीराज राजो जैसे प्रथम महाकाव्य का निर्माण करते हैं। और ये चंद्रबरदाई बहुत विद्वान कवि माने जाते हैं। इन्होंने ही प्रथम पृथ्वीराज राजो काव्य का निर्माण करते हैं। और उसके बाद आता है वीर काव्य। वीर काव्य के रूप में उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ बीसलदेव रासो हैं। वीर काल जिस तरह पृथ्वीराज रासो प्रथम काव्य माना जाता है चंद्रबरदाई का, उसी तरह ये जो बीसलदेव सबसे प्राचीन ग्रंथ बीसलदेव है, जिसके कवि नरपति नाल हैं। जिस तरह चंद्रबरदाई ने प्रथम महाकाव्य का निर्माण करते हैं, पृथ्वीराज रासो जैसे
नाम से, उसी तरह बीसल देव रासो नाम से नरपत नाल ने सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण काव्य का निर्माण करते हैं। इस तरह प्रबंध काव्य और वीर काव्य दो प्रकार के रूपों में पाया जाता है। आदिकाल दो रूपों में पाया जाता है, पहला प्रबंध काव्य और दूसरा वीर काव्य, अर्थात दो प्रकार के रूपों में एक काव्य पाया जाता है। और इस ग्रंथ के समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास पता चल जाता है। यह काव्य आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध होता है। जगनिक के गीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य में जगनिक, इसी काव्य में वीर काव्य में ही जगनिक ने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों का नामोल्लेखन करते हैं, उनका नामों का उल्लेख करते हैं। नामोल्लेख अर्थात उनके नामों का उल्लेख करते हैं। आला तथा उदय सिंह का विस्तृत रूप वर्णन इसी वीर काव्य में ही प्राप्त होता है, अर्थात इन जैसे महान विद्वानों का नाम इसी वीर काव्य में होता है। फिर हम देखते हैं कि इस काव्य में कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण होता है, जैसे जयमयंक जय चंद्रिका ने इस चंद्रिका को रचनाकार मधुकर को जाना जाता है। इन्होंने इस काव्य का निर्माण किया था। ये काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। और इस आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल। आदिकाल की समाप्त होने तक देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। आदिकाल के समाप्त होने तक काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हो गया था और इसी काल में भी मुसलमानों का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो गया था। इस मध्यकाल में ही मुसलमानों का काल प्रसिद्ध था और इन्होंने ही इस राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए मध्यकाल में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आते हैं और अपने काव्य का निर्माण करते हैं। और उन्होंने कई महत्वपूर्ण काव्य का निर्माण करके इस काल को भक्ति काल को आगे बढ़ाते हैं। और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि भक्ति काल जिस तरह आदिकाल के दो काव्य है, उसी तरह भक्ति काल के भी दो कालों में माना जाता है। और निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा दो प्रकार के होते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा, अर्थात निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है। निराकार कहते हैं कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाशेषा जो निराकार हो वही निर्गुण भक्ति शाखा के काव्य कवि माने जाते हैं। जो निराकार हो विनयाकार का हो यही कवि महत्वपूर्ण हैं। इस काव्य का निर्माण करने के लिए कबीरदास काव्य साहित्य के इतिहास में सबसे प्रबल माने जाते हैं। निर्गुण धारा के कवि निराकार स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, वो भी निराकार ब्रह्म को ही पूर्ण रूप से मानते हैं। और निर्गुण भक्त शाखा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अर्थात ज्ञानाश्रयी काव्य के आश्रय वे उपासना लेकर महाकवि कबीरदास ने अपने काव्य का निर्माण करते हैं। और फिर प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवि आते हैं, अपने काव्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।